हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। क्लास 6 साइंस की बुक है आपकी क्यूरियोसिटी। इसके सेकंड चैप्टर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इस चैप्टर के कीवर्ड्स हैं। आज के वीडियो में हम इनको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कीवर्ड क्या है? फर्स्ट कीवर्ड इज एडाप्टेशन। एडाप्टेशन क्या है? द स्पेशल फीचर्स दैट इनेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर रीजन आर कॉल्ड एडाप्टेशन, सच एज थिक फर इन पोलर बियर्स और वेब फीट इन डक्स। जो भी प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स डेवलप हो जाते हैं, किस लिए डेवलप होते हैं? किसी पर्टिकुलर रीजन में उनके सर्वाइवल के लिए, तो वही फीचर उनके एडाप्टेशंस कहलाते हैं। ओके, जैसे पोलर बियर्स के में बहुत सारी थिक फर है, और ये क्या है? डक के वेब फीट हैं। वेब फीट क्या इसको हेल्प कर रहे हैं? ये जब पानी में तैरती हैं तो ये वेब फीट उनको हेल्प करते हैं स्विम करने के लिए। और ये पोलर बियर्स के जो थिक फर हैं, ये क्या हैं? ये पोलर रीजन में आपको पता है बहुत ठंड होती है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, बर्फ होती है, तो ये फर इनको शरीर को गर्म रखने के लिए इनको हेल्प करते हैं। ओके, तो ये स्पेशल फीचर्स जो हैं इनके एडेप्टेशंस कहलाएंगे। सेकंड क्या है? एम्फीबियंस। सम एनिमल्स कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, दीज आर कॉल्ड एम्फीबियंस, सच एज फ्रॉग। तो जैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, उसके बाद में एक्वेटिक एनिमल्स हैं। टेरेस्ट्रियल क्या है? जो ग्रास लैंड पे या लैंड पे इन जगहों पे रहते हैं, इनको बोलते हैं। इसके बाद में जो एक्वेटिक हैं वो पानी में रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो पानी और लैंड दोनों जगह सर्वाइव कर सकते हैं, उनको हम एम्फीबियंस बोलते हैं, सच एज फ्रॉग। ओके, मेढक। थर्ड क्या है? एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक, सच एज फिश, लोटस प्लांट। देखिए, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो पानी के अंदर ही सरवाइव कर पाते हैं, और बहुत सारे प्लांट भी ऐसे हैं जो पानी में ये होते हैं। ओके, तो ऐसे प्लांट्स या एनिमल क्या कहलाते हैं? एक्वेटिक कहलाते हैं। जैसे डीप सी के अंदर या नदी के अंदर, पॉन्ड के अंदर भी बहुत सारे एनिमल्स के साथ साथ प्लांट्स भी हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। इनको हम एक्वेटिक बोलेंगे। ओके, एक्वेटिक एनिमल्स या एक्वेटिक प्लांट्स। नेक्स्ट क्या है? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट और ऑन अर्थ। इट इंक्लूड्स ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड is essential for ecological balance. Biodiversity is the variety of living organism in a particular habitat or on earth. देखिए, पूरे अर्थ पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग हैबिटेट्स हैं, वहाँ अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स, इन सब के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं, देन वी विल स्टडी अबाउट बायोडाइवर्सिटी। ओके, इसमें सभी तरीके के प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब आ जाएंगे। और बायोडाइवर्सिटी क्या है? हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। मींस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है चीजों की। ओके, तो ये डिपेंडेंसी की वजह से इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है, और बायोडाइवर्सिटी इसमें हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट क्या है? कोटिलेडन। It is the first leaf or seed leaf present inside a seed which stores food for the baby plant. Okay, कॉटिलेडन क्या है? कोई भी सीड क्या होता है? सीड जब हमारा रखा रखा रहता है, उसको एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट जब मिल जाता है, तब वो सीड ग्रो कर जाता है। वो इन्वायरमेंट कैसा कहलाएगा? जैसे एक सीड रखा हुआ है आपके पास कहीं, आपने किसी बॉक्स में रख लिया है या आपने कहीं पैकेट में रखा हुआ है। जब उसको वेट सॉइल मिल गई और मॉइस्चर मिल गया, और जो है उस तरीके की एयर मिल गई, थोड़ी सी हीट मिल गई, तो वो ग्रो कर जाता है। ओके, उसके अंदर से सीडलिंग्स निकल आते हैं। तो होता क्या है? जो पहली फर्स्ट लीफ और सीड लीफ प्रेजेंट इनसाइड द सीड, इस सीड के अंदर क्या होता है? इस सीड के अंदर एक समझ लीजिए कि बेबी प्लांट है। ओके, अब जब इस सीड को, और सीड के जो ऊपर है वो एक्चुअल में क्या है? वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोटिंग है या कवर है। ठीक है, अब जब ये बेबी प्लांट क्या है? इस कवर के अंदर में प्रोटेक्ट है। ठीक है, जब इसको अपने
जो इसके लिए इन्वायरमेंट मिल जाएगा ग्रो करने के लिए, तब क्या होगा, ये प्रोटेक्टिंग कवर ओपन होगा और इसके अंदर का बेबी प्लांट एक फर्स्ट लीफ की फॉर्म में पहली पत्ती उसकी निकलेगी। ठीक है, और इसमें इसके अपने ग्रो करने के लिए फूड वगैरह सब स्टोर रहता है। ओके, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि प्लांट क्या है, सनलाइट से फूड बनाते हैं। तो आप तुरंत ग्रो होते ही तो नहीं उसको फूड कहीं से बना लेगा वो, तो उसको एटलीस्ट इतना सरवाइव होने के लिए कि लीफ बन के तैयार हो जाए, फिर वो सनलाइट से अपना फूड बनाए, इतना फूड भी उसमें स्टोर होता है। ओके, आगे क्लासेस में जब पहुंचेंगे तब आप इसकी डिटेल स्टडी भी करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, डाइकॉट प्लांट्स। अ प्लांट दैट ग्रोज फ्रॉम अ सीड विद टू cotyledons is called dicot plant. Dicot plants have reticulate venation and a taproot system. Example, pea plant, sunflower, mango. देखिए, अभी हम जो कैटिलेडन हमने कीवर्ड पढ़ा था, कैटिलेडन में भी दो तरीके के कैटिलेडन होते हैं। ओके, एक डाइकोट होते हैं डाइकैटिलिडन, एक है मोनोकैटिलिडन या मोनोकॉट। ठीक है, तो डाइकैटिलिडन में अगर आप देखेंगे, जैसे आप पी प्लांट का जो है सीड ले लें या इस तरीके का कोई भी सीड लेंगे, तो वो क्या होता है, दो पार्ट में होता है। ठीक है, दो पार्ट में, एक सीड का पार्ट ये और एक सीड का पार्ट ये जब इनिशियली होता है तो एक ही होता है। अगर आप इस सीड को, जैसे आपके घर में अगर वो चिकपी का सीड हो, चने का सीड, इसको पानी में भिगो करके रख दीजिए एक दो दिन के लिए, उसके बाद उसकी ऊपर की कवर हटाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि ये दो पार्ट में हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके के जितने भी सीड होते हैं जो दो पार्ट में हो जाते हैं, इनको डाइकॉट सीड्स बोलते हैं, और इनसे जो प्लांट निकलते हैं इनको डाइकॉट प्लांट कहते हैं। ठीक है, अब कुछ रिलेशंस हैं आपस में डाइकॉट सीड्स से बनने वाले प्लांट्स के बीच में, उनके रूट सिस्टम के बीच में और उनके लीफ के बीच में। वो रिलेशन क्या है, जितने भी डाइकॉट प्लांट होंगे उनका लीफ जो है, उनकी लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन होगा। ठीक है, साथ ही साथ जो उनका रूट सिस्टम होगा वो टैप रूट होगा। ठीक है, तो डाइकॉट में आप टैप रूट और रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है, कोई सीड देख करके आप बता सकते हो कि इसमें से जो प्लांट ग्रो करेगा उसकी लीव्स कैसी होंगी और उसकी रूट्स कैसी होंगी। ठीक है, या किसी प्लांट की लीव्स को देख करके बता सकते हो कि आप इसका सीड कैसा होता है। ठीक है, ये जनरली होगा। ओके, इसके बाद आता है फाइब्रस रूट्स। फाइब्रस रूट्स क्या हैं? अ रूट सिस्टम वेयर मेनी थिन रूट्स ग्रो फ्रॉम द बेस ऑफ दिस स्टेम। इट इज कॉमन इन मोनोकॉट्स लाइक wheat and grass. Example, roots of wheat, plant, rice, maize and grass. ठीक है, जो हमारी फाइब्रस रूट्स हैं, देखिए हमने इसीलिए यहाँ पर एग्जाम्पल में दोनों ले ली। ये वाला पोर्शन जो है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये फाइब्रस रूट्स हैं। ठीक है, हमारा कीवर्ड्स फाइब्रस रूट का था। फाइब्रस रूट्स में क्या हो रहा है, जैसे ही आपके लैंड के नीचे जो सरफेस के नीचे जो रूट हो रही हैं, ये यहीं पर से खूब सारी पतली पतली रूट्स बनना शुरू हो जा रही। ठीक है, तो ऐसे रूट सिस्टम को हम फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं। और टैप रूट सिस्टम में क्या होता है, टैप रूट सिस्टम में एक मोटी सी, ये जो बड़ा से आप देख रहे हो ना रेडिश है, ये एक रूट ही है। ठीक है, उसके बाद फिर ये छोटी छोटी जो रूट निकल रही है, तो ये एक मेन रूट हो जाती है, उसके बाद छोटी रूट्स हो जाती हैं। तो अभी हम टैप रूट को नहीं पढ़ रहे हैं, तो अभी हम फाइब्रस रूट को पढ़ रहे हैं। तो फाइब्रस रूट में ये फाइबर की तरह की रूट होगी। ठीक है, जिस तरीके से हमने डाइकॉट में बताया था कि एक रिलेशन की डाइकॉट सीड्स के अंदर जो डाइकॉट सीड्स वाले जो प्लांट होंगे उनमें रेटिकुलेट वेनेशन होगा और टैप रूट होगा। इसी तरीके से फाइब्रस रूट्स जिसमें होंगी उसमें मोनोकॉट्स होंगे, वो मोनोकॉट सीड्स वाले होंगे, जैसे व्हीट है, ग्रास है। इसके अलावा उनका जो वेनेशन होगा लीफ का, वो भी पैरेलल वेनेशन होगा। ओके, तो पैरेलल वेनेशन, मोनोकॉट और फाइब्रस रूट। ओके, ये सब कॉमन मिलेंगे एक ही चीज में। इसके बाद आ जाते हैं हम हैबिटेट पे। द नेचुरल प्लेस वेयर ए प्लांट और एनिमल लिव एंड थ्राइव्स। इट प्रोवाइड्स शेल्टर, फूड एंड द राइट कंडीशंस फॉर सर्वाइवल। हैबिटेट क्या है? हैबिटेट इज द नेचुरल प्लेस वेयर ए प्लांट और एनिमल लिव्स एंड थ्राइव। जो भी पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल है
वो जिस रीजन में रह रहा है वही उसका हैबिटेट है। जैसे अगर पोलर बियर हैं, ठीक है, पेंगुइन्स हैं, तो वो उनका हैबिटेट है। अगर उनको आप उठा करके डेजर्ट में ले आएंगे तो वहां वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ओके, इसी तरीके से डेजर्ट के जो एनिमल और प्लांट हैं वो डेजर्ट में सरवाइव कर सकते हैं, वो हम माउंटेन्स पे या हिल्स पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो जो जिस पर्टिकुलर रीजन में रह रहा है वहीं की उसकी एडाप्टेशन है, और उन एडाप्टेशन के हिसाब से उनका ये जो रीजन है वो इनका हैबिटेट है। ओके, ये पूरा रीजन उनका हैबिटेट है। ओके, जैसे एक डेजर्ट कैमल के लिए डेजर्ट हैबिटेट है, ठीक है, या कैक्टस प्लांट के लिए हैबिटेट क्या है, डेजर्ट। ओके, हर्ब्स क्या है, स्मॉल प्लांट्स विद सॉफ्ट ग्रीन एंड नॉन वुडी स्टेम्स, they usually live for a short period, for example mint and coriander. Herbs are small plants with soft green and non-woody stem. देखिए जैसे ये आप देखते हैं कोरिएंडर, इसकी ये जो स्टेम्स हैं, ये जो स्टेम्स हैं ये बहुत ही सॉफ्ट हैं, ग्रीन हैं, ठीक है, और वुडी नहीं है, लकड़ी की तरह नहीं लग रही है आपको देखने में, ठीक है। तो ये इस तरीके के जितने भी प्लांट्स होते हैं इनको हम हर्ब्स कहते हैं, जैसे मिंट है, कोरिएंडर है। इसके बाद में मोनोकॉट प्लांट्स, जैसे हमने डाइकॉट पढ़े थे इसी तरीके से अब मोनोकॉट, अ प्लांट दैट ग्रोज फ्रॉम अ सीड विद वन कोटिलिडन is called monocot plants. Monocot plants have parallel venation and a fibrous root system. Example wheat plant, rice, maize and grass. ठीक है, जिसमें एक ही कोटिलिडन है, ठीक है, जो जिसको आप पानी में भिगोएं और दो पार्ट ना हो, इसी के अंदर एक बेबी प्लांट हो, ठीक है, बेबी प्लांट की सिंगल लीफ हो, ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स मोनोकॉट प्लांट्स कहलाते हैं। मोनोकॉट प्लांट्स की खासियत क्या होती है, जनरली ये फाइब्रस रूट वाले होते हैं और इनके लीफ सिस्टम जो है वो पैरेलल वेनेशन वाले होते हैं। ओके, पैरेलल वेनेशन क्या है, अ लीफ वेनेशन पैटर्न वेयर वेन्स रन्स पैरेलल टू ईच अदर इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन कॉमनली फाउंड इन मोनोकॉट लाइक बनाना एंड ग्रास। होता क्या है, कोई भी लीफ है, ठीक है, सपोज ये एक लीफ है, ठीक है, एक लीफ के बीच में सेंटर में आप देखेंगे एक लाइन होगी, दिस इज कॉल्ड मिड रिब, ठीक है, और जो रेटिकुलेट वेनेशन होते हैं उसमें आपको नेट लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, ठीक है, इसमें छोटी छोटी सी इस तरीके की वेनेशन दिखने लगे, वेनेशन मतलब ये वेन्स हैं इसकी, ठीक है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, पैरेलल वेनेशन की। तो पैरेलल वेनेशन में क्या होगा, पैरेलल वेनेशन में इसी लीफ के मिड रिब के साथ में पैरेलली ऐसे वेनेशन जा रही होंगी, ठीक है। तो ये जो पैरेलली जा रही हैं ये पैरेलल वेनेशन कहलाएगा। इसके अलावा दूसरे तरीके की और हो सकती हैं, ये लीफ है, ये एक मिड रिब है, और इसके बाद में इस साइड में पैरेलल वेनेशन जा रही है। जैसे आप बनाना ट्री अगर देखेंगे, बनाना ट्री की लीफ में इस तरीके का पैरेलल वेनेशन दिखेगा, ठीक है। अब इसमें नेट लाइक स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, ये पैरेलल वेनेशन है। ओके, इसके बाद आ जाइए रेटिकुलेट वेनेशन में। रेटिकुलेट वेनेशन क्या है, ए नेट लाइक पैटर्न ऑफ वेन ऑन द लीफ सरफेस इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन मोस्टली फाउंड इन डाइकॉट सच एज मैंगो एंड पी प्लांट। देखिए मैं मोनोकॉट डाइकॉट का जहां पर की वर्ड आ रहा था वहां ये लिख रहा था कि इसमें रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन होता है, पैरेलल वेनेशन रेटिकुलेट जहां रहा है वहां डाइकॉट मोनोकॉट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हर जगह इनको आप पढ़ते रहेंगे तो ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। ये एकदम याद कर लेना है कि जहां रेटिकुलेट वेनेशन है वो डाइकॉट्स हैं और टैप रूट है, ठीक है, और जहां पैरेलल वेनेशन है वो मोनोकॉट है और फाइब्रस रूट है, ठीक है। तो टैप रूट सिस्टम आप समझ गए कि कोई भी लीफ है उसके मिड रिप से जितनी भी वेन्स निकल रही हैं, ठीक है, उन वेन्स से ऐसे नेट लाइक स्ट्रक्चर बन रहे होंगे, जैसे जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं, ये एक रोज की लीफ है, ठीक है। इसके बाद में सेक्रेड ग्रुप्स। सेक्रेड ग्रुप्स कीवर्ड क्या कहलाता है, फॉरेस्ट एरियाज प्रोटेक्टेड फॉर रिलीजियस एंड कल्चरल रीजंस आर कॉल्ड सेक्रेड ग्रुप्स। दीज हेल्प्स प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड आर यूजुअली अनटच्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। बहुत सारे गांव में जाएंगे या जंगलों में जाएंगे तो बोला जाएगा कि इस जगह पे मत जाना, यहाँ जो है
ये पवित्र जगह है, देवताओं का वास है या कुछ है। ये सब इस तरीके की चीजें इसलिए कही गई ताकि उस एरिया को, पर्टिकुलर एरिया को जो है बचाया जा सके, कि ह्यूमन इंटरफेरेंस ज्यादा ना हो, वहाँ की बायोडायवर्सिटी को बचाया जा सके। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें जब होती हैं तो लोग उनको जो है अनटच्ड रखते हैं, कुछ छूते नहीं हैं, कुछ वहाँ के पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वहाँ के जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ऐसे एरियाज जो है सेक्रेड ग्रुप्स कहलाते हैं। ये बहुत बड़े एरिया भी हो सकते हैं, एक पूरा बड़ा जंगल भी हो सकता है किलोमीटर में फैला हुआ, या एक छोटा सा एरिया भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे सोचिए एंशियंट टाइम से लोग जो है फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए इस तरीके की चीजें भी अपनाते थे कि लोग पेड़ पौधों को, जानवरों को नुकसान ना पहुंचाएं और बायोडाइवर्सिटी हमारी प्रिजर्व हो सके। ओके, नेक्स्ट क्या है? श्रब्स। श्रब्स क्या है? वुडी प्लांट्स दैट आर स्मॉलर देन ट्रीज विद सेवरल ब्रांचेस ग्रोइंग नियर द ग्राउंड आर कॉल्ड श्रब्स। ओके, एग्जाम्पल रोज, हिबिस्कस। देखिए, जो वुडी प्लांट्स मीन्स जिसका ये क्या कहते हैं, स्टेम आप देखेंगे वुडी टाइप का हो। वुडी मीन्स ब्राउन कलर कलर का, लकड़ी जैसा देखने में हो, लेकिन ये बहुत बड़े भी ना हो, ट्री जैसे बहुत बड़े भी ना हो, और वुडी हो। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स क्या कहलाते हैं? ऐसे प्लांट्स श्रब्स कहलाते हैं। जैसे रोज और हिबिस्कस, रोज और हिबिस्कस की स्टेम और जो आप देखेंगे ब्रांचेस, वो वुडी टाइप की दिखेंगे आपको, ऐसे ग्रीन नहीं दिखेंगे। ठीक है ना, लेकिन ये बहुत बड़े भी नहीं होंगे, जैसे मैंगो और ये अपने नीम के ट्री की तरह इतने बड़े भी नहीं होंगे। नेक्स्ट क्या है? टैप रूट। A root system where one thick main root grows deep into the soil with the smaller side roots. The main root is called taproot. ठीक है, टैप रूट में क्या होता है? एक मेन मोटी सी रूट होती है, मोटी सी जड़ होती है, फिर उससे पतली जड़ निकलती हैं, फिर उससे भी पतली जड़ निकलती हैं, ऐसी रूट नेट टाइप बन रही हैं। ठीक है, तो इस टाइप की जो रूट सिस्टम होता है इसको टैप रूट सिस्टम कहते हैं, और ये जो मोटी सी एक पहली जड़ निकल रही है इसको हम टैप रूट कहते हैं। ठीक है, अब फिर वही याद दिला रहा हूँ, टैप रूट और हमारा जो है डाइकॉट और जो है रेटिकुलेट वेनेशन, सब एक दूसरे से लिंक हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल्स क्या है? टेरेस्ट्रियल रिफर्स टू ऑर्गेनिजम्स दैट लिव ऑन लैंड सच एज लायंस और कैटी। दे हैव एडाप्टेशन फॉर सर्वाइवल इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। टेरेस्ट्रियल मतलब जो जमीन पे रह सके। ठीक है ना, तो टेरेस्ट्रियल क्या है? टेरेस्ट्रियल वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो जमीन पे रह सकते हैं। ठीक है, जमीन में सब आ गए, चाहे वो आपके माउंटेन्स हों, चाहे वो आपके डेजर्ट हों, चाहे फॉरेस्ट हों। ओके, तो ये सारे जो एरियाज हैं ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट कहलाएंगे, और यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सब टेरेस्ट्रियल प्लांट्स या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है? ट्री। टॉल वुडी प्लांट्स विद अ सिंगल मेन ट्रंक एंड ब्रांचेस आर कॉल्ड ट्रीज। ट्रीज लिव फॉर मेनी ईयर्स। अब ट्रीज में क्या बताना है? ये मोटी सी एक इसकी स्टेम हो, ठीक है, जो इसका ट्रंक कहलाएगा, फिर उसके बाद में इसकी ब्रांचेस निकल करके खूब बड़ा सा जो है पेड़ है, इसको हम पेड़ बोलेंगे या ट्री बोलेंगे। और ये ट्रीज जो है मेनी ईयर्स, सालों तक जो है इनकी लाइफ होती है। नेक्स्ट क्या है? वेनेशन। The arrangement of veins in a leaf is called venation. It can be parallel or reticulate and helps in classifying plant types. ठीक है, देखिए शुरू में ही हमने रेटिकुलेट वेनेशन, पैरेलल वेनेशन और प्लांट टाइप्स कैसे आइडेंटिफाई होता है सब पढ़ लिया। अब ये कीवर्ड आया लास्ट में, क्यों? क्योंकि ये अल्फाबेटिकली चल रहे थे, ABCD में वी लास्ट में आता है। ठीक है, नहीं तो इसको बहुत पहले समझ लिया होता। अब लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, लास्ट में आया है तो भी हम ऑलरेडी समझ चुके हैं वेनेशन सिस्टम क्या है। वेनेशन सिस्टम क्या है? जो ये वेन्स हैं, वेन्स का जो अरेंजमेंट है लीव्स में, इसी को वेनेशन बोलते हैं। ये आपका पैरेलल वेनेशन है और ये आपका क्या है? रेटिकुलेट वेनेशन है। ओके, तो इन्हीं के हिसाब से प्लांट्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये पैरेलल वेनेशन के प्लांट हैं, ये रेटिकुलेट वेनेशन के प्लांट्स हैं। ओके, तो इस चैप्टर में हमारे कीवर्ड्स इतने ही थे।
इस वीडियो में हमने सारे कीवर्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर नए कीवर्ड्स के साथ में, साथ ही साथ इसकी एक्सरसाइज को भी हम समझेंगे। ओके, टिल देन बाय।